योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, आत्मा और परमात्मा से जुड़ने की एक गहन विद्या है। इसी अनुभव का दिव्य संगम देखने को मिला चीन के ग्वांगझू शहर में, जहां ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इंटरनेशनल योगा डे पर एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन भारत के काउंसिलेट, फार्मा एको वैली आयुर्वेदा रिजॉर्ट और ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत, योगाभ्यास और राजयोग ध्यान ने मिलकर सभी प्रतिभागियों को एक नई ऊंचाई का अनुभव कराया। विशेष बात यह रही कि इस कार्यक्रम में भारत के काउंसिल जनरल श्री शंभू एल हक्की, जो स्वयं हिंदुस्तानी संगीत के ज्ञाता है, ने राग की प्रस्तुतियों के माध्यम से ध्यान सत्र को और भी सुंदर बना दिया। चाइना में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके सिस्टर सपना द्वारा गाइड किए गए मेडिटेशन कॉन्सर्ट में जब लाइव संगीत के साथ आत्मिक शांति का माहौल बना, तो हर आत्मा ने कुछ विशेष महसूस किया। आयोजन स्थल चीन का पहला आयुर्वेद रिजॉर्ट था, जहां सभी को परंपरागत सात्विक भोजन भी परोसा गया, जिसने तन के साथ मन को भी छू लिया। ब्रह्मा कुमारीज ने वहां एक सूचना केंद्र भी लगाया, जहां अनेक आत्माओं को राजयोग और आत्मज्ञान का सुंदर संदेश मिला। इसी क्रम में एक और विशेष आयोजन रहा, योगा ऑन अ फेरी, जो भारतीय कॉन्सुलेट द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें स्थानीय ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को भी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। यह आयोजन वास्तव में योग का प्रतीक बना, जहां संस्कृतियां जुड़ी, आत्माएं जुड़ी और एकता की अनुभूति हुई। यह ईश्वरी ड्रामा और बाबा की बहुत ही सुंदर सेवा थी, जिसमें सभी ने मिलकर शांति, प्रेम और योग का साक्षात अनुभव किया। Very important organization which Sapna ji is representing today is Brahma Kumari World Spiritual University, and they have been in 150 countries. They have been working very hard to spread and to share the knowledge and wisdom of India. Universidad de Brahma Kumari também inda de Barulhinha, porque a gente tem que ter Putin, Indonesia, Alpha, India, Wapo, Belgium. And just to add that the efforts of all these people today are coming together to make a better world. ऐसे ही शहर शंघाई के सिटी सेंटर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत के कॉन्सुलेट जनरल द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में योग प्रदर्शन, इंटरैक्टिव सत्र, राजयोग मेडिटेशन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सुंदर संगम देखने को मिला। विश्व भर से आए डिप्लोमैट्स, योग प्रेमी और कॉरपोरेट लीडर्स की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में रूस, बुल्गारिया, थाईलैंड, पेरू, जापान, कोरिया जैसे कई देशों के काउंसिल जनरल्स और राजनयिकों के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ और कॉरपोरेट प्रमुखों ने भी भाग लिया। विशेष रूप से यूनाइटेड नेशंस के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री सिद्धार्थ चैटर्जी ने योग के वैश्विक प्रभाव और शांति संवर्धन की भूमिका को सराहा। इस कार्यक्रम की एक अनमोल झलक बनी बीके सिस्टर सपना द्वारा कराई गई राजयोग मेडिटेशन, जिसे सभी प्रतिभागियों ने अत्यंत शांति और जुड़ाव के भाव के साथ अनुभव किया। सिस्टर सपना ने राजयोग को एक जीवन शैली के रूप में समझाया, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सहज विधि है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध चीनी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने सभी के मन को छू लिया। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आत्माओं की सेवा का एक दुर्लभ अवसर था, उन आत्माओं की जो इस धरती पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। As we know that today is this International Day of Yoga, and now it's becoming more and more popular everywhere, all over the world, including China. And I especially would like to say that this is a gift of Bharat to the whole world,
which was initiated by Modi ji. And we are very grateful to him for initiating and popularizing, sending this message and this gift to the world about yoga, because more and more people now understand that yoga is not only some postures, but it is a way of life which actually enhances the quality of life, imbibing many virtues and also connecting with the true self, the true nature of the soul. इंदौर के विशाल इंडोर स्टेडियम अभय प्रशाल में बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था को आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से पधारी प्रेरक वक्ता बीके श्रेया बहन ने योग की गहराई को सहज भाषा में समझाते हुए कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ करने की नहीं, बल्कि मन को शक्तिशाली बनाने की विद्या है। उन्होंने कहा कि आज की अनिश्चित परिस्थितियों में अगर मन स्थिर और शांत हो तो व्यक्ति हर स्थिति में सहज रह सकता है। आज बहुत सारे जो बीमारी है वो साइकोसोमैटिक है, फिर सिर्फ बॉडी पर ही नहीं पड़ता, फिर उसका इम्पैक्ट हमारे रिश्तों पर पड़ता है। रिश्ते वो नहीं है जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। रिलेशनशिप्स आर नॉट व्हाट वी स्पीक एंड व्हाट वी डू। रिलेशनशिप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, वो रिश्ता है। और फिर हमारा वायुमंडल, तो जो एक एक संकल्प होता है वो हमारा तन, हमारे रिश्ते और हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कार्यक्रम की शुरुआत विनोद अग्रवाल, प्रेमचंद गोयल, वंशिका अग्रवाल, इंदौर जोन प्रभारी बीके हेमलता दीदी व बीके श्रेया बहन द्वारा दीप जलाकर हुआ। योग टेम्पल के मनोज गर्ग द्वारा प्रोटोकॉल योग, बहन काजल द्वारा जुम्बा और कुमारी निशा द्वारा योग नृत्य प्रस्तुत किया गया। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। 500 से अधिक बीके सदस्य, बीएसएफ, डॉक्टर, मीडिया, समाजसेवी, स्कूली छात्र और रूस से पधारी योग साधिकाएं भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। अंत में किशोर गोयल जी ने आभार व्यक्त किया। यह आयोजन योग, मेडिटेशन और सामाजिक समरसता का जीवंत संगम बनकर उभरा। कर्नाटक के गदग में आयुष विभाग द्वारा आयोजित रैली में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण रहा संस्था द्वारा आयोजित चलती गाड़ी पर योगासन का अनोखा प्रदर्शन, जिसने लोगों को योग की उपयोगिता और लचीलापन का संदेश दिया। रैली का उद्घाटन बीके रेखा बहन ने करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे जीवन शैली में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य एसवी संकनूर, गदग के डीसी श्रीधर सीएन, जिला युवा नेता कृष्णे गौड़ा पाटिल, सीईओ भरत कुमार तथा आयुष अधिकारी उपस्थित रहे। रैली का ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के समक्ष फूलों की वर्षा और डिज्नी कैरेक्टर मोटू पतलू के साथ भव्य स्वागत किया गया, जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती बहन ने 21 जून को ध्यान, संकल्प और शांति की अनुभूति कराते हुए सभी को आत्मिक बल और शांति का संदेश दिया।